तो आपके अंदर इतना सुख है, आप उस सुख को नहीं जानते हो। आप बाहर सुख खोजते हो, इसीलिए आप परेशान हो, सबसे ज्यादा परेशान हो। जो चीज तुम बाहर खोजते हो, बाहर नहीं है, वो चीज तुम्हारे ही अंदर है। जिस दिन आंखों पर से माया की पट्टी निकल जाएगी, उस दिन तुमको ठीक ठीक दिखाई देगा, ठीक ठीक चलोगे, ठीक ठीक रहोगे, ठीक ठीक सोचोगे। जिस दिन तुम्हारा सोचन और शक्ति ठीक हो जाएगा, रहन सहन, वातावरण, खान पान और महान पुरुष की जब संग लग जाओगे, उस दिन तुम्हारे जीवन में उजाला होगा। अगर नहीं महान पुरुष की संग लगते हो तो आप अंधकार में रहते हो, अंधकार में भटक गए हो। आए थे मनुष्य बन के, मगर जब चले यहाँ से क्या बन करके, सियार हुरार बन करके गए आप। सुख की चाबी तुम्हारी हाथों में है। जैसे करने के लिए चाहोगे ऐसे होगा। इसके बीच में दूसरा आदमी कोई नहीं है, वो तुम्हारा ही मन है। ताला खोलने की जो चाबी होती है, सीधा लगाओगे तो ताला खुलेगी, अगर टेढ़ा लगाओगे तो चाबी टूटेगी, ताला नहीं खुलेगी, परेशान हो जाओगे, घर के अंदर नहीं घुस पाओगे। अगर पूर्ण तरह से भक्ति किए हो, सतमार्ग पे चले हो, चलाए हो, दिखाए हो, देखे हो, तभी तुम अपना घर तक पहुंच पाओगे, नहीं तो संसार में भटक जाओगे। माता सबरी भगवान राम जी से पूछते हैं, प्रभु दर्शन कब दोगे? अब तो वृद्ध हो गया है शरीर, चला नहीं जाता है। माता सबरी कहते हैं, सबरी झंझट है। कहा साहेब नहीं, अब चला नहीं जाता है, अब मुझको दर्शन दो। तो भगवान राम जी कहते हैं सबरी जी को, सबरी माता को समझाते हैं कि सबरी, जिसको तुम खोजते हो वो तुम्हारी अंदर है, और जिसको छोड़ने के लिए चाहते हो वो संसार तुमसे छुटी हुई है, तो झंझट कहाँ है? तो मनुष्य भक्ति अपना ही रूप को जगाए, अपना रूप को जगाए, इसी रूप में सब कुछ समाये हैं। मनुष्य अपने आप को जाने, हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस की वजह से जन्म लिए हैं। मनुष्य जन्म लिया है इस लेकर के कुछ न कुछ मनुष्य के अंदर में कमियां था, इसीलिए जन्म लिया है, उस कमियां को खत्म करने के लिए। मगर मनुष्य कमी को खत्म करके नहीं, मनुष्य तो और ऊपर से लाखों टन की बोझा लेकर के तैयार हैं, संसार में डूब गया है। कहाँ कहाँ डूबे हैं। जितना लोगों 2008 की बाढ़ जो टूटे थे नेपाल में, उस पानी से जितना नहीं मरा होगा, उतने मनुष्य अभी के समय में बंद बोतल की पानी में मर गया है। जितने लोग नदी नाले के किनारे नहीं मरा है, उतने लोग अभी दुर्व्यसन में मर गया है। संभर के चलना चाहिए। ये माया नगरी है। जिसने सतगुरु की ज्ञान, सतगुरु की बोध और सत राहों पे चलता है, वही तो सतज्ञानी है, वही सतज्ञानी है। राम राम कहने से भी मुक्ति नहीं होगा। राम जी का भी इशारा यही है, ये भले मेरे देश की लोगों, मेरे राम राम कहने से नहीं काम चलने वाला है। राम भगवान भी
राम जी भी सिखाते हैं कि राम की राहों पे चले। राम कैसे चला था? माता पिता की आज्ञाकारी था। माता पिता ने वनवास दे दिया, वनवास शिकार हो गई और 14 वर्ष की वनवास काट करके और कितने दुष्ट आदमी को सबको पतालपुरी जमलोक पहुंचा करके ही अपना अयोध्या लौट आए हैं। दुष्ट काम को मिटा करके और अपना स्वभाव को ठीक करके और सभी को जिसने दुर्व्यसन में फंसे हुए थे सबको उद्धार करके और सबकी जीवन की कल्याण करके अयोध्या लौट गए। यही भक्ति सिखाते हैं। भगवान राम जी गुरु वशिष्ठ जी की आश्रम में गुरुकुल में जब पढ़ने के लिए गए थे, फूल लोर करके पूजा करने के लिए लाते थे, पुष्प और कबूतर को दाना डालते थे, गौ की सेवा करते थे, गुरु की आज्ञा मानते थे, अतिथि की सेवा करते थे। मगर अभी के लोगों में बकरा बकरी पोस करके, कबूतर पोस करके उसको भी मार करके अपना कब्रगाह में डाल देते हैं। एक माता पिता जब शरीर त्यागते हैं श्मशान ले जाते हैं और अपना घर में इतने श्मशान बना रखे हैं उसकी कोई गिनती नहीं है। मैं अपना वाणी को विराम देते हुए पुनः आप लोग ने श्रवण करे, घर घर में कथा सुने, सत्संग सुने और जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। मनोज भगवान कहते हैं मानव की कल्याण करने के लिए ज्ञान की धारा में सत्संग की धारा में स्नान करना चाहिए। सबसे बड़ा तीर्थ है तो सत्संग है। जिसको जीवन में सत्संग मिल गया है वही महान है।